हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखिएगा और हाल हिंदी में लिखिएगा, तब जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मेरे देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आते रहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लिखना होगा आपको सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो उसके बाद हमें दिया गया है, यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, k का मान पूछ रहा है, k के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सवाल हमारा क्या दिया गया है, तो दिया गया है 3x² माइनस में दिया गया है यहाँ पर 12x और प्लस में दिया गया है k बराबर में 0। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा ax² प्लस में लिखना होगा bx और प्लस में हो जाएगा c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तुलना करने पर इतना आपको लिखना होगा। अब देखिए हमने ये क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा ताकि हमारा a और b का मान निकल सके। तो x² से x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा कितना। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर निकल जाएगा कितना, यहाँ पर 3 निकल जाएगा। और उसी तरीके से b का मान निकालेंगे तो x से x कैंसिल, b का मान कितना निकला है, तो b बराबर में हो जाएगा -12 हो जाएगा। 12 क्या माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद c बराबर में हो जाएगा, c का मान आप देख ही सकते हैं, सीधा सीधा k दिख रहा है। तो इतना हो चुका है। अब यहाँ सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल में बोला था मूल बराबर हैं। तो जब भी बोलेगा मूल बराबर हैं, तो उस कंडीशन में जब बोलेगा मूल बराबर हैं तो वहाँ पर d का मान जो होता है हमेशा 0 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, विभक्तिकर का फार्मूला आपको लगाना होता है। ठीक है, विभक्तिकर लिख सकते हैं ऐसे, विभक्तिकर। ठीक है, विभक्तिकर को हम d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर फार्मूला आपका होता है b² - 4ac, ये फार्मूला है आपका। अब जिसमें से हमें d का मान पता चल गया है कि 0 है। ठीक है, मैंने बताया d का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब भी बोलेगा मूल बराबर है तो वहाँ कंडीशन पे d का मान जो होगा 0 होगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पर b का मान हमें दिया गया, यहाँ पर माइनस में 12 दिया गया है, तो लिखेंगे माइनस में 12 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस में है 4 है, इंटू में a का मान कितना दिया गया है, तो दिया गया है 3 इंटू। ठीक है, इंटू c का मान हमें दिया है कितना, k दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए k लिख दीजिए। उसके बाद 0 बराबर 12 का आप वर्ग यदि आप करते हो तो 12 का वर्ग होता है 144, 144। ठीक है, माइनस अब 3 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, साथ में k भी है तो यहाँ पर हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 12 k को पंचांतर कर देते हैं 0 के साइड में। ऐसा क्यों करेंगे, तो ताकि ये जो मान है प्लस में हो जाए, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 के प्लस में हो जाएगा और इधर बचेगा क्या, 144। ठीक, अब हम k का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो k बराबर में हो जाएगा 144 और बटे में ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो k बराबर 12 से यदि काटेंगे तो 12 ही बार में यहाँ पर कट जाएगा, यानी k का मान हमारा निकल गया कितना, 12। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस तरीके के अभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 20 दिया गया है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इस बात को ध्यान रखिए, क्या पूछा है, व्युत्क्रम बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा हल। ठीक है, यानी सॉल्व। हल लिखने के बाद अब यहाँ पे बोला है दो संख्या, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा पहली संख्या। तो मान लीजिए, माना
माना पहली संख्या, पहली, ठीक है, तो पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या मान लेते हैं हम क्या, यक्स मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या मान लीजिए आप वाई मान लीजिए, ठीक है। तो पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या वाई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का योग आपको दिया गया है, यानी यक्स और प्लस वाई का मान हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 20। उसके बाद क्या बोला गया है, उनका गुणनफल, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल बोले तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया। और आपसे पूछ रहा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उनके मतलब किनके, संख्या के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि आप यक्स का व्युत्क्रम बताओ, तो आप बताएंगे 1/x, ये हो गया उल्टा, ठीक है। वाई का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, योग यहाँ पर बोला है तो प्लस लगाएंगे, वाई का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y हो जाएगा। और इसी का जो मान है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम करते क्या, वाई का गुणा एक में करेंगे तो वाई कम वाई हो जाएगा, यक्स का गुणा एक में करेंगे तो यक्स एक कम यक्स, और बटे यक्स का वाई में करेंगे तो हो जाएगा यक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यक्स प्लस वाई का मान हमें दिया गया है 20, ऊपर ही दिया गया है, ठीक है। और नीचे दिया गया है यक्स इंटू वाई का मान, तो यक्स इंटू वाई का मान कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। अब ये दो 10 से काटेंगे तो 10 ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो यही दो आपके जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर का, तो 6 मार्क्स का। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 6 मार्क्स का पूछे जाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन जो कि आयु से रिलेटेड है। तो इसमें लिखा है 3 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद यानी पश्चात आयु से व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, इनकी आयु पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व या फिर हल, ठीक है। हल लिखने के बाद अब हम भाई मानेंगे, माना, ठीक है, माना रहमान, ठीक है, माना रहमान की वर्तमान, माना रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, आयु क्या है, तो यक्स वर्ष है, मान लीजिए यक्स वर्ष है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर सवाल में बोला 3 वर्ष बाद, ठीक है, क्या बोला है, 3 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 3 वर्ष बाद। तो 3 यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पहले जब मान लीजिए भी रहमान एक्स वर्ष का है, एक्स वर्ष का है, 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, तो आप लोग बोलेंगे एक्स माइनस में 3 वर्ष का होगा, ठीक है। नहीं तो होगा भाई, 3 वर्ष पहले कितने का होगा। मान लीजिए सपोज एक लड़का है, वो अभी है 5 साल का, कितने साल का, 5 साल का। 3 साल पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा, तो 3 वर्ष पहले वो 2 वर्ष का रहा होगा। यानी आपने क्या किया, घटा दिया तो पता चल गया। तो यहाँ पर यक्स वर्ष है, अभी वो प्रेजेंट वर्ष यक्स वर्ष है, 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद सवाल में आप बोल रहा है क्या, वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद, यानी अब से 5 वर्ष बाद। तो यहाँ से हम लिखते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात का मतलब बाद होता है, समझिएगा, 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ये पूरा रहमान लिखा, ये की ये आयु, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद रहमान कितने वर्ष का हो जाएगा, तो x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। जब पूर्व बोला था तो माइनस, बाद बोला है तो प्लस, ठीक है। अब बोला है 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले की जो आयु है उनका व्युत्क्रम का योग जो है वो है 1/3, यानी इन्हीं का व्युत्क्रम का योग आपको दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि x माइनस 3 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/x माइनस में 3 करेंगे और योग बोला है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद x प्लस 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 5, बराबर में कितना मान दिया गया है, तो 1/3 दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये भिन्न का जोड़ जैसा है तो तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 5, प्लस है तो प्लस लगाइए, x का गुणा मतलब x माइनस 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 3 हो जाएगा, बटे में इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 3, ठीक है। अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 5 और बराबर में हो जाएगा 1/3 यानी 1/3। इतना हो जाने के बाद अब समझिए भाई, तो x और x जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर जो 5 है वो प्लस में है, ये माइनस में है, 5 में से 3 गया तो बचेगा कितना, तो 2 बचेगा प्लस में, ठीक है। यहाँ से इतना हो जाने के बाद अब यहाँ नीचे समझिएगा क्या होगा। अब x का गुणा हमें इसमें और इसमें करना है, तो x का x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाइए, x का गुणा 5 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x का जब हमने x में किया तो x स्क्वायर हो गया, x का 5 में किया तो 5x हो गया, ठीक है। तो अब हम गुणा करेंगे ये 3 का x में, उसके बाद 5 में, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आपको लगाना होगा। 3 का गुणा जब x में किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा भाई। उसके बाद बराबर में हो जाएगा 1/3। इसके बाद यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2, बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। 5x में से 3x यदि आप घटाते हैं तो घटकर जो मान आएगा वो आ जाएगा प्लस में 2x और माइनस में 15 हो जाएगा, बराबर में हो गया 1/3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब समझिए, देखिए क्या होता है। इतना हो जाने के बाद हम त्रिक मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 दूना हो जाएगा 6x और प्लस 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर जब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2x और माइनस में हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद अब हम करते क्या है, ये पूरे मान को हम इधर पंचांतर कर ले जाएंगे इधर, ठीक है। तो जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 2x माइनस में 15। अब ये जब पंचांतर हो जाएगा तो अपने साइड में माइनस साथ में ले जाएगा, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो माइनस में यहाँ पर 6x और माइनस में 6 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से करते क्या है, तो देखिए x स्क्वायर को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे आप, ठीक है। x स्क्वायर को आपको क्या करना होगा, ज्यों का त्यों ही लिखना होगा। अब क्या करते हैं, ये 2x में से ये 6x नहीं घटा पाएंगे तो 6x में से 2x घटाएंगे तो ये घट कर आएगा कितना, माइनस में आ जाएगा 4x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ 15 लिखा है और माइनस में यहाँ पर कितना लिखा है 6, तो माइनस 15 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, बराबर में आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो चुका है क्या, गुणनखंड हो चुका है भाई। तो यहाँ पर ये हो चुका है आपका गुणनखंड। और गुणनखंड कैसे होता है, तो गुणनखंड में जो शुरू के मान होते हैं यानी x स्क्वायर माइनस, यहाँ आपको ज्यों करते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर हो गया इतना, x स्क्वायर माइनस। अब आपको देखना होगा ये पीछे क्या है, पीछे है आपका किस है। अब ये देखना होगा ये कितने के पहाड़ा मानता है, तो ये आता है भाई देखो, एक आता है 7 का पहाड़ा 3 बार यदि आप पढ़ते हैं तो 21 आएगा, और ये आएगा या फिर 3 का पहाड़ा आप पढ़िए 7 बार तो 21 आएगा। अब कंडीशन ये है कि जो इन दोनों को जब आप करिएगा तो ये बीच में आएगा कितना, -4 ही आ जाना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं यदि माइनस में 7 लिख दें
और प्लस में हम 3 लिख दें तो यहाँ पर आएगा माइनस में 4। तो कहने का मतलब 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़े घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 7x लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे 3x क्योंकि 7 त्रिक 21 होगा ना। उसके बाद लिखेंगे माइनस में 21 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में हम यदि कॉमन देखें तो कॉमन इन दोनों में कितना है, तो x है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर x जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर x बचा और माइनस यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर 7 बचेगा। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 3 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा x और माइनस 3 से ये कटेगा 7 बार में, तो 3 7 21 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये खंड और ये खंड एक बराबर हो चुके हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस में 7 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ये x को लिखेंगे यानी x और प्लस में किसको लिखेंगे, तो 3 को लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट निकला हुआ है तो एक ब्रैकेट हमें 0 के साथ लेना होगा, फिर ये वाला मान 0 के साथ लेना होगा। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं कैसे, यहाँ पर समझिएगा। तो पहले वाले ब्रैकेट के साथ हम लेते हैं यानी कि x माइनस में 7 बराबर में 0। ठीक है, तो x का मान यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा इधर और पंचांतर होकर आ जाएगा 7। ठीक है, ये दूसरा वाले ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर 0। तो x बराबर जो निकलेगा मान माइनस में 3 निकलेगा। माइनस वाले मान नहीं लेते होते हैं। ठीक है, जो माइनस में जो भी मान आता है उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपका निकल गया है जो x का मान है 0, एक ठो x मान जो -3 निकला है और एक ठो x का मान 7 निकला है। तो जब भी देखिए किसी का आयु जो है माइनस में नहीं आता तो हम पॉजिटिव वाले मान को ही लेंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो रहमान की आयु है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, रहमान की, ठीक है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को यदि नहीं सुना है तो दोबारा वीडियो चलाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, तो 6 नंबर का। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैंने पिछली वाली वीडियो में जब मैथ का एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक ठो बताया था, विभक्ति कर घट। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया क्या गया, 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर सवाल में हमें दिया गया 3x² माइनस में दिया गया 8x और प्लस में दिया गया 5 बराबर 0। इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना होगा, तो लिखना होगा ax² प्लस में हो जाएगा यहाँ पर bx और प्लस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर c लिखना चाहिए था, c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, क्या तुलना करने पर। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब ये हम लिखते इसलिए हैं ताकि हमें a b और c का मान पता चल सके। तो यहाँ से x² कैंसिल होगा तो यहाँ पर a का मान हमारा जो है निकल जाएगा। तो a का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ये x से x कैंसिल, तो b का मान यहाँ से निकलेगा हमारा कितना, तो माइनस में जो है 8 हमारा b का मान हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से c का मान यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 5 दिया गया है। तो a b और c का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें ज्ञात करना है विभक्तिकर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विभक्तिकर, तो विभक्तिकर। ठीक है, विभक्तिकर, तो विभक्तिकर को हम d से डिनोट करते हैं। उसके बराबर में होता है फार्मूला b² माइनस में 4ac होता है। तो b का मान हमें दिया गया है माइनस में 8, तो माइनस में 8 का वर्ग लगा देते हैं, -4 है तो 4 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान दिया गया है 3 इंटू c का मान कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। 8 का यदि आप वर्ग करते हैं तो 8 8 होता है 64 माइनस 3 चौके 12 और 12 पंचे कितना होता है, तो 12 पंचे हो जाता है 60
और 64 में से अब जब 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हल किया है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन बताता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर जो है गेन कर पाए मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।